नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज की सबसे बड़ी खबर अब तक आपने पढ़ ली होगी, आप समझ गए होंगे हम किस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है और शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि सबका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। मतलब ये समझ लीजिए, दिवाली से पहले दिवाली वाली फीलिंग देकर मिठाइयां बांटी जा रही हैं ऑफिसों में, बाकी कार्यालयों में। लेकिन इन सबके बीच दो ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा होनी लाजमी है। वो दो चर्चे जो आज भारतीय सेना की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो उसमें नजर आए। और ये वो दो चेहरे हैं जिनके बदौलत भारत ने मैसेज दिया दुनिया के बाकी देशों को, दुश्मन देशों को, कि आपके लिए तो हमारी बेटियां ही काफी हैं, बाकी आप हमसे पंगा मत लीजिए। कौन से हैं वो दो चेहरे और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनकी तारीफ करते हुए क्या कुछ कहा है, मेरे सहयोगी रोहित आपको पूरी खबर बताए। बिल्कुल नम्रता, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 तारीख को ये आतंकी हमला होता है और सबको पता है, चैन खुलवा कर देखा जाता है, कलमा पढ़वाया जाता है और फिर हिंदुओं को मारा जाता है। अब जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने इसको इस्लाम पर हमला बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भारत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारत की सेना ने, उसमें एक सबसे पहले नाम सोफिया कुरैशी, उनको बैठाकर भारत ने बता दिया कि ये जो हिंदू और मुस्लिम करना चाह रहे हो, इस्लाम पर खतरा बताने की कोशिश कर रहे हो, प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, उसको पहले ध्वस्त किया। फिर दूसरी हमारी जो बेटी व्योमिका सिंह है, उनकी तारीफ प्रधानमंत्री ने की। ये सब कब हुआ? दरअसल जब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सब कुछ विस्तार से भारतीय सेना ने बता दिया कि हम कहाँ तक घुसकर मार के आए हैं, क्या क्या गिरा दिया है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कैबिनेट को ब्रीफ किया। पूरी कैबिनेट को ब्रीफ करने के बाद उन्होंने तीनों सेनाओं की तारीफ की, सीडीएस की तारीफ की, एनएसए की तारीफ की और हर एक उस व्यक्ति की और देश के करोड़ों जनता की उन्होंने तारीफ की कि जो इस 13 दिन में उनके साथ खड़े रहे। इस दौरान उन्होंने इन दोनों बेटियों की तारीफ की, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ तारीफ की, बल्कि उन्होंने ये संदेश भी दिया कि हमारी बेटियां ही दुनिया के लिए काफ़ी हैं और जो इस्लाम पर बताने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है कि इस्लाम पर यह हमला किया है, तो सबसे पहले तो सोफिया कुरैशी की तारीफ और फिर व्योमिका सिंह की तारीफ। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने जिस तरीके से देश का मान बढ़ाया, फिर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त किया और विस्तार से वो जो चीज़ें बता रही थी, वो बताने से बेहतर है कि हाँ, हम दिखा देते हैं कि दोनों बेटियों ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग में वो आई। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया
कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान ना पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activity. अब यही वो वीडियो थी जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक में इन सब की भी तारीफ की, सेना की तारीफ की, सबकी तारीफ की, लेकिन इन दोनों लड़कियों की तारीफ उन्होंने अलग से की और उन्होंने ये संदेश पूरी दुनिया को दिया इसके साथ ही कि भारत अपनी बेटियों के दम पर भी पाकिस्तान को हरा सकता है। ये वो पाकिस्तान नहीं है जहां पर बेटियों की हालत ये कर दी जाए कि वो पाकिस्तान में रहना चाहें और भारत किसी भी तरीके से आने की कोशिश करें। अभी हाल फिलहाल में जब देखिए ये हुआ कि यहाँ से पाकिस्तानी निकाले जाएं, तो कितनी पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ पर थीं जो कि यहाँ से जाना नहीं चाहती, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे उस नरक वाले कितने साल से यहाँ पर हाँ नरक वाली ज़िंदगी में हम नहीं जाएंगे, हम भारत में बेहतर हैं, हमें रोटी चाहिए, हमें गोली नहीं चाहिए। पाकिस्तान के अंदर से तमाम आवाज़ें उठ रही थी कि मारना है तो मुनीर को मारिए, शहबाज को मारिए, हम लोगों पर जुल्म मत कीजिए। तो भारत और पाकिस्तान में फ़र्क भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से बता दिया। बाकी रही इस हमले की बात जो हुई पहलगाम में 22 तारीख को और उसके बदले की बात, तो ये तो होना था। 11 दिन 12 दिन 13 दिन इसका बस इंतज़ार था कि कितने दिन जाता है, लेकिन ये होना था। घुसकर मारा और कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर अंदर तक मिसाइल मारी गई और लाशें निकल रही हैं। मसूद अजहर रो रहा है, उसके पूरे परिवार को उड़वा दिया। 10 लोग मारे, 14 लोग, 10 लोग का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, 10 लोग घर के और 4 लोग रिलेशन के, बहन, बहनोई और भतीजा भी सीधे मिसाइल दाग दी गई। अब अजहर कह रहा है कि मुझे क्यों छोड़ा, मुझे भी मार देते हैं। अरे तो भाई अब समझ में आएगा ना दर्द क्या है। मैं वही कह रहा हूं आपने वही किया ना, कि पत्नी भी कह रही थी ना। भारतीय सेना ने शायद छोड़ दिया होगा, कुछ दिन दर्द महसूस करो बस, तो ऐसे भी भारतीय सेना से नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल जिस बंकर में छुपकर बैठा है वहीं पर उसकी कब्र बना दी जाएगी, कोई भी मिसाइल गिरेगी। तो जो तस्वीरें भारतीय सेना ने दिखाई, वेमका सिंह ने जो तस्वीरें दिखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुरैशी ने जो तस्वीरें दिखाई, उन तस्वीरों ने बता दिया कि भारत ने किस तरीके से ये स्ट्राइक की है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, अभी केवल एक स्ट्राइक से शांत रहने वाला भारत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हाँ ये अब की इस तरीके से पाकिस्तान को मारने की प्लानिंग है कि वो दोबारा उठ ना पाए। शहबाज शरीफ, बिलावल, वैसे भुट्टो नाम है, मैं उसको भुट्टा कह रहा हूँ, बिलावल भुट्टा जो है लगातार बोल रहा था कि सिंधु में हम बहा देंगे खून। अब वो सब कह रहे हैं कि अगर आप हमें आश्वस्त करें कि आप दोबारा कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग कुछ भी एलओसी पर नहीं करेंगे, हम लोग पीछे हट जाएंगे। तो ये तब सोचना था ना जब सिंधु में खून बहाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस वक्त देश में सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि भारत में बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, पाकिस्तान के लिए लोग वो कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारत उनका बाप है, वो बेटे की तरह ही रहे। दूसरी बात, आपके पास बस एक ऑप्शन बचता है पाकिस्तानियों के पास। पहले भी यही ऑप्शन था, अब भी यही ऑप्शन है, सरेंडर कर दो, माफी मांग लो। एक और ऑप्शन है कि आप भीख मांगते रहिए, भीख मांग मांग के पेट पालते रहिए। अब तो मौका भी है कि 2-4 देशों में जाकर आप रो सकते हो, भाई देखो बहुत मारा है, बहुत मारा है हमको। और ये देखिए, इससे पहले 16-17 में स्ट्राइक, फिर 19 में स्ट्राइक, तब पाकिस्तान बचता रहा। कहा यहाँ कौवे मार के चले गए 300 लोगों को जब मारा। इस बार तो हाथ जोड़ कर रहा भाई बहुत मारा, ऊपर से लेकर नीचे तक इतना मारा, इतना मारा। पहला ही बयान आया, हालांकि प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश की, जब विमान को लेकर उसने अफवाह फैलाने की कोशिश की, फिर कहा कि हमने उसको पकड़ लिया, लेकिन सिविलियंस मार रहे हैं। फिर कहा सिविलियंस मार रहे हैं। भारतीय सेना ने कह दिया कि हमारे एक भी पायलट को खरोंच नहीं आई, हम सब सुरक्षित लौट आए हैं। रात 1:05 से रात 1:35 तक, ये जो 30 मिनट का पीरियड था, आधे घंटे में हमने पाकिस्तान को तहस नहस किया है। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि आधे घंटे में हम ये कर सकते हैं। आधे घंटे में तहस नहस तो किया है, वो भी तब जब पाकिस्तानी नेता पूरे चाक चौबंद थे, पाकिस्तानी सेना पूरी चाक चौबंद थी। मतलब आपको पता है कि मैं अटैक करने वाली हूँ, तब अटैक हो गया। इससे ज्यादा और मट्टी पलीत क्या होगी? नहीं तो वो करेंगे कि क्या? अब आदमी दिखाता तो है ना कि मेरे पास है बम, लेकिन उस बम में बारूद कितना है ये भी तो पता। वाली बात जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता सुमित ने भेजी थी, गुजर बकरवाल के समुदाय के एक शख्स ने कहा था कि जी जंग लग रहा है उनके उस पे, वो लोग कोई मरम्मत वगैरह नहीं करते, वो बस सजाने के लिए रखे हुए। कह रहा हूँ कि जैसे हमारे दिवाली में पटाखे जलते हैं ना, तो उस पटाखे में भी बहुत अच्छी आवाज़ होती है, लेकिन उन्होंने बारूद अपनी अंदर के भेज दी है, केवल खोखला खोखला बचा हुआ है। असीम मुनीर तो दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे है। और यही लोग कहते रहे कि हम 30 साल से आतंकियों को पाल रहे हैं, अब यही आतंकी इनके लिए खतरा बन रहे हैं तो रोना शुरू कर रहे हैं। तो इन सबको समझ लेना चाहिए कि भारत अपनी बेटियों के वैभव के दम पर भी पाकिस्तान को धूल चटा सकता है, वो चाहे कुरैशी हो, वेमका सिंह हो, या फिर ऐसे और
जो शेरनियाँ हैं, जो कि बॉर्डर पर संभाल रही हैं जिम्मेदारी, जो कि ऑफिसेज में संभाल रही हैं जिम्मेदारी, उनके दम पर भी पाकिस्तान को औकात बताई जा सकती है। तो ये पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोनों बेटियों सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफ की। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों बेटियों की तारीफ अगर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान छोड़िए, दुनिया के बाकी देशों में भी यही मैसेज गया है कि हमारी बेटियां सक्षम हैं आप जैसों को जवाब देने के। और नमता, आखिरी मैं आज यही कह रहा हूँ, हर अपने खबर में आखिरी शब्द कि पूछा था ना 22 अप्रैल को धर्म, ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि धर्म क्या है। नहीं, और मैं तो सोशल मीडिया पर एक और चीज पढ़ रही हूँ, कमी नहीं है ना मीम्स बनाने वालों की, मजे ले रहे हैं लोग। एक ने लिख दिया, भाई कहा था ना कि मोदी को बता देना, भाईजान बता दिया था। अब बता दिया तो फिर देख लिए क्या हुआ। अब तुम बता देना शहबाज शरीफ को, ये सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। तो बताएंगे, वहाँ तो रोएंगे कि भाईजान या तो विन है या तो लर्न है और बहुत मारा है। और इसीलिए पाकिस्तानी सेना के जवान नमता इस्तीफा देके भाग रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये हाल करेंगे। वो पाकिस्तान का एक सांसद है मारवत करके, वो कह रहा था जिस दिन मारना मोदी शुरू करेगा, मेरी खाला का बेटा तो है नहीं कि मैं उसको बोलूंगा रुक जाएगा, मारेगा बहुत, मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सारी खबरें हम आपको ऐसे दिखाई रहे थे, वाली खबर भी हम लोगों ने दिखाई थी। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। बताइए आप इन दोनों बेटियों को लेकर और बाकी जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, देर रात अटैक किया गया पाकिस्तान पर, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया, इसको लेकर अब आप क्या राय रखते हैं, क्या कुछ आपका कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली,